नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहली नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में चुनाव प्रचार पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभाओं को किया संबोधित। भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मांगे वोट। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी ने बढ़ाया मान। देश भर में मिला तीसरा स्थान। सीएम धामी ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की हुई बैठक। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा की तैयारी पर हुई चर्चा। 21 फरवरी से 11 मार्च तक होंगी परीक्षाएं। महापंचायत रद्द होने के बावजूद बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग पहुंचे रंगमहल। दो दिन में कुंवर प्रणव सिंह को जमानत न देने पर दी सड़क और रेल यातायात ठप करने की चेतावनी। हरिद्वार में वाहन चोर गिरोह का खुलासा। गैंग के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। चोरी की 8 बाइक और एक स्कूटी जब्त। नशे की लत पूरी करने के लिए करते थे वारदात। खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में चुनाव प्रचार पर हैं। आज वो दिल्ली के कई इलाकों में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे और चुनावी जनसभाओं के दौरान बीजेपी प्रत्याशी नीलम पहलवान, रमेश बिधूड़ी और शिखा राय के पक्ष में मतदान की अपील की। भाइयों बहनों, आज मैं आप सभी के बीच नजफगढ़ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती नीलम पहलवान जी के लिए आप सबका मत और आप सबका समर्थन मांगने आया हूं। और आप सभी ने अभी उनको 2 वर्ष पहले यहीं से 22,000 से अधिक मत देकर यहां का निगम पार्षद बनाया था। किशन पहलवान जी अभी बोल रहे थे, यहां उन्होंने बहुत सारे काम करवाए और उनका परिवार वर्षों से आप सबके बीच में रहकर जनसेवा और क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर काम करता रहा है। और स्वयं नीलम पहलवान जी ने पार्षद रहते हुए अनेक कामों को आगे बढ़ाया है। अन्य पदों पर रहते हुए इस क्षेत्र के लोगों की हमेशा चिंता की है। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल पर आधारित उत्तराखंड की झांकी को लोगों की पसंद के आधार पर देश में तीसरा स्थान मिला है। गुजरात की झांकी स्वर्णिम भारत विकास और विरासत को प्रथम और उत्तर प्रदेश की झांकी महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विकास और विरासत को द्वितीय स्थान मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की झांकी को तीसरा स्थान मिलने पर प्रदेशवासियों और इसमें प्रतिभाग करने वाले सभी कलाकारों को बधाई दी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य। इसके साथ ही उत्तराखंड में प्रतिवर्ष 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने पर धामी सरकार की पीठ थपथपाई। 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में यूसीसी का जिक्र किया। उत्तराखंड देश का ऐसा राज्य बना है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता लागू की। मैं कभी कभी इसे सेकुलर सिविल कोड भी कहता हूं। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां, माताओं बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बनेगी।
यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी। उत्तराखंड में धामी सरकार चारधाम यात्रा की तर्ज पर शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 दिसंबर 2024 को बाबा केदार के शीतकालीन प्रवास स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया था, जिससे प्रदेश में 12 महीने देश दुनिया में तीर्थयात्री उत्तराखंड आ सकेंगे। अब 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में हो रही शीतकालीन यात्रा की ब्रांडिंग भी कर गए। राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के मौके पर मंच से पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड मेरा दूसरा घर है, मेरी इच्छा है कि मैं भी शीतकालीन यात्रा का हिस्सा बनूं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि उत्तराखंड के प्रति पीएम का गहरा लगाव है। 5 फरवरी को उत्तरकाशी जिले के हरसिल में उनका दौरा प्रस्तावित है। साथियों, उत्तराखंड एक प्रकार से मेरा दूसरा घर है। मेरी भी इच्छा है कि मैं शीतकालीन यात्राओं का हिस्सा बनूं। मैं देश भर के युवाओं से भी कहूंगा कि सर्दियों में जरूर उत्तराखंड आए, तब यहां श्रद्धालुओं की संख्या भी उतनी नहीं होती। आपके लिए एडवेंचर से जुड़ी एक्टिविटी की बहुत संभावना यहां पर है। आप सभी एथलीट भी नेशनल गेम्स के बाद इनके बारे में जरूर पता करिएगा और हो सके तो देवभूमि के आतिथ्य का और ज्यादा दिनों तक आनंद उठाइएगा। उत्तराखंड के प्रति मोदी जी का गहरा लगाव है और इसका कारण ये है कि यह उनकी तपोभूमि रही है। कई वर्ष उन्होंने उत्तराखंड के केदार भूमि में, बद्रीनाथ जी में उन्होंने बिताए हैं और जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो कई बार उत्तराखंड में आए हैं और इस देवभूमि के प्रति वो कृतज्ञ हैं और यहाँ के प्रति उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं उत्तराखंड को दी हैं। इसमें कर्णप्रयाग तक रेल लाइन भी उनकी सौगात है, ऑल वेदर रोड भी मोदी जी ने दी है। केदारनाथ जी में जो मास्टर प्लान उन्होंने जो है स्वीकृत किया है, बद्रीनाथ जी में जो मास्टर प्लान स्वीकृत किया है और अभी 5 फरवरी को हरसिल आने का प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। वहां आकर के भी वो श्री यमुनोत्री धाम में, श्री गंगोत्री धाम के विकास परियोजनाओं को भी स्वीकृति दे सकते हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव संपन्न हो चुका है। निकाय चुनाव में बीजेपी को अच्छी सफलता मिली, वहीं कांग्रेस को निकाय चुनाव में काफी निराशा हाथ लगी है। अब दोनों ही पार्टी अपनी अपनी हार की समीक्षा कर रही हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हम अपनी हार की समीक्षा करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आज भी जनता का विश्वास बीजेपी के साथ बना हुआ है, जिसके कारण निकाय चुनाव में पार्टी को ऐसी सफलता मिली। नहीं, मैं कह सकता हूँ, देखो हमने 83 स्थानों पर चुनाव लड़ाया था, उसमें से 42 जगह पर हम लोग चुनाव जीते हैं और कुछ स्थानों पर हम कहीं 50 वोट से नीचे के आ रहे हैं, 3-4 मतों से भी, कई जगह में 1 वोट से भी आ रहे हैं। तो उसको हम उसकी समीक्षा करेंगे, लेकिन जनता ने बहुत अच्छा मत भारतीय जनता पक्ष में दिया है और जनता का भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है। उसी का परिणाम सब जगह निकालने को हमने देखा है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया गया, जिसका कई लोग और विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। लोहाघाट में पूर्व कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष भागीरथ भट्ट ने कहा, यूसीसी से प्रदेश की जनता को कोई फायदा नहीं है। यूसीसी से न तो किसी को रोजगार मिलना है और न ही प्रदेश का विकास होना है। हमारे समाज में ये कहीं पर भी मान्य नहीं है कि कोई लड़का लड़की बिना विवाह के जो है कहीं पर रहें। एकदम अनैतिक है, अवैध है। हमारे धर्मशास्त्रों में इसको मान्यता नहीं है, समाज में नहीं है आज भी। लेकिन ये सरकार, पता नहीं इसको किसने ऐसा दिया है, इसने इसको मान्यता दे दी है। इसका एक बहुत बड़ा हम लोग विरोध कर रहे हैं। जनता को भी इसमें सोचना चाहिए, कम से कम इस चीज़ को हटाना चाहिए।
ये बहुत बड़ा इसके व्यापक जो है दुष्परिणाम होंगे। ठीक है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की वर्ष 2025 में होने वाली हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी को लेकर एक बैठक बुधवार को बोर्ड सभागार में आयोजित की गई। बोर्ड के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने जानकारी देकर बताया कि प्रदेश के अंदर उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा 21 फरवरी से शुरू होकर 11 मार्च तक होंगी। इस वर्ष हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 2,23,387 परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं परीक्षा की तैयारी को लेकर सभी जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारी, मुख्य संकलन केंद्र और उप संकलन केंद्र के प्रभारी अधिकारियों की बैठक में बुलाया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के अंदर 1,245 परीक्षा केंद्रों में यह परीक्षा संपन्न होगी। वहीं परीक्षा की तैयारी को लेकर यह बैठक आयोजित की गई है, जिसमें अधिकारियों को परीक्षा नकल विहीन और पारदर्शिता से संपन्न कराने के जरूरी निर्देश दिए। आज परिषद मुख्यालय के सभागार में उत्तराखंड के 13 जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों के साथ में और मंडलीय अधिकारियों के साथ में, जनपदों के संकलन केंद्र के उप नियंत्रकों के साथ में परीक्षा पूर्व एक गोष्ठी का आयोजन यहाँ पर हो रहा है, जिसमें वर्ष 2025 की परीक्षाओं के संचालन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश उनको दिए जा रहे हैं। इस समय इस वर्ष हमारे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट मिलाकर के 2,23,387 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। इसके लिए 1245 परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया गया है। इनमें 39 केंद्र हमारे जो हैं एकल केंद्र हैं और 165 केंद्र हमारे संवेदनशील हैं। इसके लिए जनपद टिहरी गढ़वाल में 135 केंद्र सर्वाधिक बनाए गए हैं और सबसे कम 42 केंद्र जनपद चंपावत में है। मार्च तक प्रदेश भर में आयोजित की जाएंगी, जिसको लेकर बुधवार को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के सभागार में बोर्ड के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश के सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों के साथ गढ़वाल व कुमाऊं के अपर निदेशक एवं परीक्षा के उप नियंत्रक मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि परीक्षाएं पारदर्शिता और नकल विहीन कराए जाने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि इस वर्ष हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 2,23,000 से अधिक बच्चे परीक्षाओं में शामिल होंगे। तो वही उन्होंने बताया कि आज मौजूद सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि परीक्षाएं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, नकल विहीन हो और प्रश्न पत्रों और उत्तर पुस्तिकाओं के गोपनीयता को भी पूरी तरह बरकरार रखने को अधिकारियों को निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद हो, उसको लेकर भी निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि बोर्ड का प्रयास है कि जहां और परीक्षाएं नकल विहीन संपादित कराई जाएंगी, तो वहीं इस वर्ष निर्धारित समय पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का 2025 का परीक्षा फल भी समय पर घोषित किया जाएगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन टीवी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर हरिद्वार के कलेक्ट्रेट भवन सभागार में बैठक की गई, जिसमें आरटीओ, ट्रैफिक पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। ये बैठक राज्यसभा सांसद डॉक्टर नरेश बंसल की अध्यक्षता में की गई, जहां अन्य विभाग के सभी अधिकारियों की राय ली गई और सभी छोटे छोटे बिंदुओं पर चर्चा की गई। वहीं सांसद राज्यसभा डॉक्टर नरेंद्र बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि यह बैठक सड़क सुरक्षा को लेकर अहम है और इसमें सभी छोटे बड़े बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें अधिकारियों से वार्तालाप कर उनकी समस्याओं को जाना और सड़क सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक न हो, इसको लेकर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। मुझे कहते हुए दुख जरूर है कि जब सड़कें बढ़िया चमाचम बन रही हैं तो जनता को भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि दुर्घटनाएं ना हो, हेलमेट का उपयोग करें। कहीं दुर्घटना हो जाए तो गोल्डन आवर जो होता है उसमें कोशिश करके अस्पताल पहुंचाने का काम करें। और कई बार केवल इसके कारण से कि थोड़ी दूर जाना है
हेलमेट नहीं होता, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जीवन बड़ा अमूल्य है। इसके कारण पिछले वर्ष से इस वर्ष में दुर्घटनाएं बढ़ी हैं बजाय घटने के। उस पर सभी ने चिंता भी व्यक्त की है और आगे ना हो उसके लिए जो जो उपाय बैठक में आए हैं उन सब पर काम होगा। हमारे पूरे देश में इस समय 35वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। उसी क्रम में आज हमारे जनपद में जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की गई थी, जिसकी अध्यक्षता माननीय राज्यसभा सांसद श्री बंसल जी ने करी। सर के द्वारा ये निर्देशित किया गया है हम लोगों को कि जितने भी हमारे यहाँ वाहन चालक हैं, विद्यार्थी हैं, ग्राम प्रधान हैं, NGO हैं, उनके माध्यम से हम लोग जागरूकता कार्यक्रम चलाएं और जो सड़क पर आने वाली जो त्रुटियां हैं जिनका जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा उल्लेख किया गया, उनका सड़क जो ओनिंग एजेंसीज हैं उनके द्वारा निराकरण किया जाए। रुड़की में भले ही महापंचायत कैंसिल हो गई हो, फिर भी भारी तादाद में कई जगहों के गुर्जर लंढौरा रंगमहल में सुबह से ही पहुंचने शुरू हो गए थे। हालांकि काफी देर तक इनकी एंट्री महल के अंदर नहीं हो पाई, पर कुछ देर बाद हजारों की संख्या में गुर्जर रंगमहल में दाखिल हो गए। इस दौरान भारी पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। गुर्जरों ने कहा कि अगर 2 दिन में कुंवर प्रणव सिंह को जमानत नहीं दी गई तो वे रेल और रोड जाम कर देंगे। ये सबको पता है कि क्या है, उमेश विधायक में और चैंपियन साहब में चल रहा था। इसमें सारी गलती उमेश विधायक की है, पहल उनने की है। यहाँ आकर हमारी धरोहर पे गलत सलत बोलने का जो काम किया है वो उसने किया है और वो प्रशासन ने उसका एक तरफा उसका पक्ष लिया है और हमारे चैंपियन साहब के खिलाफ उसने कार्रवाई कर दी। ये विरोध था हमारा। इस विरोध के कारण लक्सर पंचायत रखी गई और पंचायत में प्रशासन डरा। एक दिन तो सारा दिन यहीं खड़ा रहा एक टांग पे, फिर अगले दिन वहाँ हमारी रानी साहिबा और प्रतिनिधिमंडल वहाँ गया। उन्होंने सब वादा कर लिया है कि चैंपियन साहब की धारा कटेगी 307 और उस पर लगेगी, या तो उन पर कटेगी नहीं तो उसे भी जेल जा रहा पड़ेगा। ये वादा किया। हमारी मांग है चैंपियन साहब पे 307 जो लगी वह धारा कटे। जो रानी उनकी तरफ से कल कॉल ऑफ हो गया था महापंचायत, तो आज इन लोगों का कहना है कि इनका पंचायत से मतलब नहीं, ये महल के साथ जो उनकी आस्था है उसको लोग के दूर दूर से चल दिए थे, तो शायद इन तक वो मैसेज नहीं जा पाए। ये लोग यहाँ काफ़ी संख्या में आए थे, तो आने के बाद ठीक है उनसे वार्ता हुई। इसमें काफ़ी सारे प्रतिष्ठित लोग और संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी इसका हिस्सा रहे थे, तो आपस में बातचीत करके महल के अंदर इन्होंने करीब 10-15 मिनट बिताए हैं, उसके बाद चले गए। रामनगर नगरपालिका के अंतर्गत वाहन पार्किंग के नाम पर भारी वाहनों से पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली और स्थानीय वाहनों से भी जबरन वसूली किए जाने के विरोध में एक ज्ञापन नगरपालिका में सौंपा गया। शर्मा ने बताया कि नगर में प्रवेश करने वाले वाहन चालकों से प्रवेश और पार्किंग शुल्क रामनगर में सहायक परिवहन संभागीय कार्यालय के यहाँ पंजीकृत वाहनों से भी वसूला जाता है और इसके अलावा पार्किंग ठेकेदार भी अलग से शुल्क वसूलता है। देखिए, हमने पब्लिक से चुनावी वादा किया था कि अगर नगर पालिका में वो हमको जो है अध्यक्ष पद पर बैठाएगी तो हम जो है नगर पालिका में जो प्रवेश शुल्क है और जो भारी वाहनों से प्रवेश शुल्क लिया जाता है उसको निरस्त कराएंगे। लेकिन यद्यपि जनादेश जो है उसको हम स्वीकार करते हैं और हम जनता से जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए हमने कहा है कि हम संघर्ष करेंगे और उस वादों को पूरा करेंगे। इस दृष्टि से आज हमने रामनगर के जो है नगर पालिका के ईओ के माध्यम से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें हमने कहा है कि जो शहर रामनगर संभागीय परिवहन अधिकारी के यहाँ पंजीकृत वाहन है उनसे जो है पार्किंग शुल्क ना लिया जाए तथा इस शहर के अंदर प्रवेश करने वाले भारी वाहनों से प्रवेश शुल्क के नाम पर जो अवैध वसूली हो रही है उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। लोहाघाट पुलिस ने एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओवरलोड चलने वाले वाहनों के खिलाफ एसएचओ अशोक कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई की। एसएचओ अशोक कुमार ने बताया कि एसपी चंपावत द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग में चलने वाले ओवरलोड वाहनों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि एक वाहन को सीज करते हुए 8 मालवाहक वाहनों सहित 24 वाहनों के चालान किए गए।
टोटल जो है 24 चालान किए गए हैं, जिसमें 8 गाड़ियों पर जो ओवरलोड में की गई है। और इसके अलावा जो हमारी ये टैक्सी वाहन चालक हैं जो ओवरलोड में उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। और कुछ जिनके फिटनेस नहीं है, पुरानी गाड़ियाँ हैं जिनके समस्त पेपर नष्ट हो चुके हैं, तो वो एक गाड़ी सीज की गई है टैक्सी चालक में। जी हाँ, कंटिन्यू चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा। और आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। दिल्ली में चुनाव प्रचार पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभाओं को किया संबोधित, भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मांगे वोट। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी ने बढ़ाया मान, देश भर में मिला तीसरा स्थान, सीएम धामी ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की हुई बैठक, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा की तैयारी पर हुई चर्चा। 21 फरवरी से 11 मार्च तक होगी परीक्षा। महापंचायत रद्द होने के बावजूद बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग पहुंचे रंगमहल। 2 दिन में कुंवर प्रणव सिंह को जमानत न देने पर दी सड़क और रेल यातायात ठप करने की चेतावनी। हरिद्वार में वाहन चोर गिरोह का खुलासा, गैंग के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। चोरी की 8 बाइक और 1 स्कूटी जब्त, नशे की लत पूरी करने के लिए देते थे वारदात को अंजाम। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।